हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 360 डिग्री फाउंडेशन क्लासेस। मेरा ही फौजदार मैथमेटिकल मेंटर इस प्लेटफॉर्म पर आपके लिए मैथमेटिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कराने के लिए आया हूँ। पिछली लास्ट वीडियो अगर आपने देखी हो तो उसमें हमने सॉल्व किया था कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं, यानी व्हाट इज पॉलिनोमियल्स। एंड नेक्स्ट वीडियो में किया था हमने टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो इस वीडियो में हम उससे अगले स्टेप पर आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अच्छी तरह से सॉल्व कर लिया तो आप ऐसे समझ लीजिए कि अभी 50% मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, बिकॉज this is the roots of any other problems of the mathematics, so solve it, right? अगर आपने ये लेक्चर पूरा ले लिया तो ये समझ लीजिए कि आपका पॉलिनोमियल कंफर्म हो गया है। आपने अगर ये लेक्चर नहीं लिया तो समझिए कितने भी लेक्चर ले लीजिए, अगर ये लेक्चर नहीं लिया तो आपके पॉलिनोमियल बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो चलो ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए आगे चलते हैं। तो मैंने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, और मैंने बोला था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री 2 हो, जिसकी डिग्री 2 हो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। डिग्री क्या होती है? किसी भी पॉलिनोमियल की मैक के अंदर जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर उसकी डिग्री कहलाती है, राइट? तो मैंने उसके बाद में बताया था आपके लिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होती है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर ए जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, बी जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, और सी क्या आएगा। तो चलो ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए आगे चलते हैं। तो हमने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, और मैंने बोला था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री 2 हो, जिसकी डिग्री 2 हो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। डिग्री क्या होती है? किसी भी पॉलिनोमियल की मैक के अंदर जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर उसकी डिग्री कहलाती है, राइट? तो मैंने उसके बाद में बताया था आपके लिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होती है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर ए जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, बी जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, और सी कौन है? कांस्टेंट है। ये फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, उसमें ज़्यादा टाइम खराब करने वाले नहीं है। तो अब बात आती है कि सर आप इसको सॉल्व कराए क्यों रहे, जब आगे नहीं पढ़ा रहे। तो आगे पढ़ेंगे हम चीज़ों को जो हमने नहीं पढ़ी है। तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है इससे रिलेटेड आज क्वेश्चंस करेंगे। ये क्या होता है उनको हम प्रैक्टिकली चीज़ों को देखेंगे, राइट? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सबसे पहले टॉपिक आता है कि जीरोज क्या होते हैं, राइट? तो जीरोज पढ़ेंगे कि जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, तो उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला नहीं हूँ। सबसे पहले हम एक छोटा सा प्यारा सा अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, और उस एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस का 8। एक एग्जांपल ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। ये एक पॉलिनोमियल होगा, वो भी कौन सा होगा? क्वाड्रेटिक होगा, क्योंकि ये इस वाली फॉर्म में लिखा हुआ है। यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है, तो ए की वैल्यू 1 हो जाएगी। बी कौन होगा? बी होगा एक्स का कोएफिशिएंट, यानी एक्स के साथ किसका मल्टीप्लाई हो रहा है? माइनस के 2 का, तो माइनस के 2 बी की वैल्यू हो जाएगी। और सी की वैल्यू कौन होगी? जो भी कांस्टेंट अकेला लिख रहा होगा माइनस का 8, यानी माइनस का 8 जो है वो क्या हो जाएगा? सी की वैल्यू हो जाएगी। तो हमें ए बी सी की वैल्यू तो यहाँ से पता चल गई, लेकिन हमें क्या करना है? हमें टॉपिक पढ़ना है मेन, वो है जीरोज। यानी हम जीरोज किसको बोलते हैं? तो जीरोज वे नंबर होते हैं जिनको एक्स की जगह पर पुट करें और उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जानी चाहिए। दोबारा सुनो, जीरोज कौन से होते हैं? जीरोज किसी भी पॉलिनोमियल के वे नंबर होते हैं जिनको उस पॉलिनोमियल में एक्स की जगह पर पुट करेंगे, या बाई में पॉलिनोमियल होगा तो बाई की जगह पर पुट करेंगे। जिस वेरिएबल में होगा उस वेरिएबल की जगह पर उस नंबर को पुट करने के बाद फाइनली आंसर 0 आ जाना चाहिए, तो वो जीरोज कहलाते हैं। तो हम अब बात आती है कि सर किसी भी पॉलिनोमियल के कितने जीरो हो सकते हैं? तो किसी भी पॉलिनोमियल के जीरो उतने होंगे जितनी उसकी डिग्री होगी। गॉट इट, राइट? दो सुनो, दोबारा सुनो, किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज कितने होंगे? किसी पॉलिनोमियल के जीरोज वे होंगे जिनकी जितनी उसकी डिग्री होगी इस पॉलिनोमियल की, और जितनी डिग्री होगी उतने जीरोज होंगे। जीरोज क्या होते हैं? उनकी वेरिएबल की जगह पर पुट करो, पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाती है? 0 आ जाती है। तो चलो क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करके देखते हैं जीरो आता है नहीं आता। तो मैंने कोई भी नंबर लिया, सपोज करना मैंने कोई नंबर लिया कि ये पूरा पॉलिनोमियल है, इसमें एक्स की जगह पर पुट करना है। एक्स की जगह पुट करके देखो, मैंने क्या कहा? एक्स वाई जेड ये सारी चीजें वेरिएबल है, हम चेंज कर सकते हैं, तो जैसे चाहे हम वैसे वैल्यू पुट कर सकते हैं इसमें। तो एक्स की जगह पर अगर मैं पुट करूँ, एक्स की जगह पर मैं अगर 2 पुट करके देखूँ, देखता है 0 आता है नहीं आता। तो 2 पुट करेंगे तो 2 2 जा कितना हो जाएगा? 2 2 जा हो जाएगा 4। जैसे 2 की जगह ये हो गया 2 का स्क्वायर माइनस के 2 इंटू 2 माइनस का 8। तो देखो ध्यान से, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 8 4 आएगा, और माइनस का 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 आएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। देखो 4 में से 4 गए तो 0 बचेगा, आंसर आएगा माइनस का 8, जो कि 0 नहीं आया। इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 इसका जीरोज नहीं है पॉलिनोमियल का। और अगर इस पॉलिनोमियल का जीरोज नहीं है तो कोई और होगा, तो कोई और देके देखते हैं, कोई और वैल्यू पुट करके देखते हैं। मैंने क्या कहा? जिस वैल्यू को डालने के बाद अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए तो उसका जीरोज होता है। और कितने जीरोज होते हैं? इसके कितने होंगे ये बताइए? तो इसके सर इसके जीरोज होंगे 2, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, इसकी डिग्री 2 है, तो इसके पॉलिनोमियल भी यानी सॉरी इसके जीरोज भी क्या होंगे? 2 होंगे। तो दो जीरो जो कौन कौन से वो पुट करके देखते हैं। तो सपोज करो x इज इक्वल टू, मैंने अब की बार 2 लिया था ना, -2 लेके देखते हैं, देखो कुछ हो जाए।
माइनस के 2 लेंगे तो देखो माइनस के 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इक्वल टू माइनस का 2 जो है वो हमारा एक जीरो आ चुका है। अब हम दूसरे जीरोज निकालने की कोशिश करेंगे। तो दूसरा जीरोज हम कैसे निकालेंगे, दूसरा जीरो निकालेंगे, सपोज करो कोई भी वैल्यू सपोज कर लेते हैं, वैल्यू डाल के देखते हैं आता है जीरो तो वो जीरो से, नहीं आता है तो नहीं है, तो वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो एक वैल्यू पुट करके देखिए हमने x इक्वल टू 4, क्या पुट करके देखी, x इक्वल टू 4 पुट करके देखा। तो अगर हम 4 पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू कितना आएगा 4x यहाँ पर करेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, 4 इंटू 2 करेंगे तो माइनस का 8 आएगा, ये माइनस का 8 आई, सॉल्व करेंगे तो 16 माइनस 8 और माइनस 8 16 हो जाएंगे, वो भी माइनस के, आंसर आएगा 0। तो फाइनली पता चल गया कि x इक्वल टू 4 भी हमारा क्या है, एक जीरोज है। हमारे पास दो जीरोज आ चुके हैं और दो ही जीरोज होते हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, वो x इक्वल टू माइनस का 2 और एक है x इक्वल टू 4। तो दो जीरोज आ चुके हैं। तो फाइनली आपको पता चल गया होगा कि जीरोज क्या होते हैं और जीरोज कैसे निकालते हैं। ये तो रहा तुम्हारा बेसिक कि हम जीरोज कैसे निकालते हैं। तो जीरोज निकालने का एक अच्छा सा मेथड और है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। ये मैंने क्यों बताया, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपको उस पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए इस बेसिक की जरूरत थी और अब वो आसानी से समझ में आ जाएगा। बिकॉज अगर मैं डायरेक्ट बताता उसको तो आपको लगता है कि सर रटा रहे हैं और चीजें सर के ऊपर से जाती, और सर के ऊपर से नहीं जाना। हम इस प्लेटफॉर्म पे आए चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए, अच्छी तरह से एक ही बार में माइंड में फिट करने के लिए। तो चलिए आगे उस टॉपिक पर बात करते हैं जो मैं आपको समझाना चाहता था। ये बेसिक है, ये मत भूलना, ये लेक्चर जरूर लेना। और आगे जो मैं बताना चाहता हूँ वो इससे रिलेटेड है। ये अगर आ गया तो वो आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर डायरेक्टली वो पढ़ रहे हैं, आप चाहे ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हो चाहे ऑनलाइन में कहीं पढ़ रहे हो, अगर डायरेक्ट वो वाला टॉपिक पढ़ रहे हो तो ये समझने में आपको प्रॉब्लम आएगी और वो टॉपिक क्लियर नहीं होगा, आपको दिक्कत आती ही जाएगी। चलो मैं इस एग्जाम्पल को नहीं रफ करता हूँ, आगे बात करते हैं। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ जीरोज की। तो जीरोज ये तो हुए, तो मैंने क्या कहा किसी नंबर के दो जीरोज हो सकते हैं। और जीरोज क्या है, अब देखो ध्यान से, मैंने क्या इसके जीरो, एक तो x इक्वल टू माइनस के 2 और एक x इक्वल टू 4। तो देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, माइनस 2 को x के पास इधर लेके आएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, यानी x प्लस 2 और ये हो जाएगा। जब माइनस 2 इधर आएगा तो देखो डायरेक्टली वो पढ़ रहा है, आप चाहे ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हो चाहे ऑनलाइन में कहीं पढ़ रहे हो, डायरेक्ट वो वाला टॉपिक पढ़ रहे हो तो ये समझने में आपको प्रॉब्लम आएगी और वो टॉपिक क्लियर नहीं होगा, आपको दिक्कत आती ही जाएगी। चलो मैं इस एग्जाम्पल को नहीं, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। देखो ध्यान से, हमने अभी इस वाली इक्वेशन के एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 वाली इक्वेशन के हमने जीरोज निकाले, तो वो आए थे x बराबर माइनस का 2 और x इक्वल टू 4। ये दोनों को पुट करने के बाद जीरो आया, इसलिए इसके क्या हो गए, ये जीरोज हो गए। तो ध्यान से देखो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, माइनस के 2 को इधर लेके आऊंगा तो x प्लस 2 हो जाएगा और इधर जीरो बचेगा, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ऐसे ही करके 4 को इधर लेके आऊंगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, इधर जीरो बचेगा, ऐसे ही हो जाएगा। यानी इन दोनों को मैं बोल सकता हूँ, मैंने कहा कि इनका हमें जीरो निकालना है, तो ये दोनों क्या है इसके जीरोज है। तो सपोज करिए कि एक जीरोज अल्फा है, दूसरा जीरोज कितना है, बीटा है। तो मैं इसको अल्फा सपोज कर लेता हूँ और इसको मैं क्या सपोज कर लेता हूँ, बीटा सपोज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू तो माइनस के 2 हो जाएगी और बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस का 8 को ऐसे लिख सकते हैं फाइनली एक्स प्लस के 2 और x प्लस माइनस के 4 इसके बराबर लिख सकते हैं ना, जीरो है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन ऐसे समझो, मैं अगर ध्यान से यहाँ पर लिखूँ, यहाँ से इसको रफ करूँ ऐसे करके, कोई भी इक्वेशन हमारी यहाँ पर लिख रहा हूँ, उसको ध्यान से समझ में आ गया है ना। तो x प्लस के 2 और x माइनस के 4 इज इक्वल टू 0, यानी इसको लिख सकते, ये जो है ये अल्फा की वैल्यू, ये जो है वो बीटा की वैल्यू है। आगे बात समझ में, ये किसकी है, बीटा की है, क्योंकि बराबर जीरो करके जो x की वैल्यू आएंगी वो आएंगी। तो x की वैल्यू तो एक तो हो जाएगी अल्फा की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 2 और बीटा की वैल्यू हो जाएगी 4। आगे बात समझ में। तो इससे ध्यान से देखिए, अगर एक इक्वेशन इस टाइप से है ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c, तो इसको हम एज ए फॉर्म ऑफ जीरोज अगर हम लिखने की कोशिश करें तो वो लिखेंगे x प्लस के अल्फा इंटू एक्स प्लस के बीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से अल्फा की और बीटा की वैल्यू आ जाए, मतलब सॉरी एक्स इज इक्वल टू माइनस अल्फा, एक्स इक्वल टू माइनस बीटा, यानी अल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाए, उसको इसमें पुट करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। तो ऐसे टाइप से हम लिख सकते हैं, जैसे इसको हमने ऐसे लिखा, ऐसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म को ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि इनका रिलेशन क्या है, यानी इन कोफिशिएंट का और इन कोफिशिएंट्स का और इनका वेरिएबल्स का, यानी ऐसे बोल सकते हैं रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरो। जो हमने अल्फा बीटा निकाला, इनका रिलेशन क्या है वो हम जस्ट अगली उसमें पढ़ेंगे, यानी इनको रफ करने के बाद हम उनको ही पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से समझिएगा और चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, आपके टॉपिक क्लियर हो रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि हमें आपकी लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है, इसलिए हम ज़्यादा अच्छी तरह से चीज़ों को क्लियर करा पाते हैं। तो ध्यान से समझिए कि आगे की हम चीज़ों को क्या कैसे पढ़ेंगे, तो ध्यान से समझना है, राइट। और बीटा निकाली थी, यानी अल्फा की वैल्यू आई थी माइनस के 2 और बीटा की वैल्यू आई थी 4।
समझना ध्यान से। और जो हमारे पास पॉलिनोमियल था वो पॉलिनोमियल था, ये था एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस का 8, ये पॉलिनोमियल ध्यान से रखना। इसमें a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस के 2 थी और c की वैल्यू माइनस का 8 थी। हम सब अब हम प्रूफ करते हैं थोड़ा सा कि हम जो क्वेश्चन समझते आ रहे हैं इतने पिछले लेक्चर से, जब से लेक्चर स्टार्ट हुआ है, ये प्रूफ सही है या नहीं है सर, कहीं गलत तो नहीं बता रहे, तो प्रूफ करके देखते हैं। तो चलिए अल्फा और बीटा की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे, ये हो जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा। तो सम ऑफ जीरोज होता है माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है सी अपॉन के ए। तो हम प्रूफ करके देखते हैं। देखिए ध्यान से कि हम देखो सम ऑफ जीरो पहले तो ऐसे निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा अगर हम निकाले तो माइनस के 2 प्लस का 4 सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, यानी सम ऑफ जीरो 2 आ गया। और अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो दोनों का इंटू करेंगे, -2 इंटू 4 का इंटू करेंगे तो माइनस का 8 आएगा। ये तो आ गया डायरेक्ट हमें अल्फा बीटा को प्रोडक्ट करने से और सम करने से आंसर आ चुका। अब बात करते हैं हम इस प्रकार सॉल्व करने से, अगर हमें सिर्फ इक्वेशन ये दे रखी है तो हमें डायरेक्ट निकालने की कोशिश करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी, तो माइनस बी करेंगे तो माइनस तो लग ही रहा है, बी की वैल्यू माइनस के 2 है, और अपॉन ए करेंगे, और अपॉन ए करेंगे तो ए की वैल्यू 1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई 2, यानी ये सम ऑफ द रूट है और उसकी सम ऑफ द जीरोज वाई आई 2, और यहाँ से भी सम ऑफ जीरोज हमने 2 निकाला था। यानी हमने जो क्वेश्चन सीख रहे हैं वो सही सीख रहे हैं। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा की। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो हमने इनका डायरेक्ट इंटू करके आंसर लेके आए माइनस का 8। क्या हमें सी अपॉन ए करने पर भी माइनस का 8 ही आएगा? चलो ध्यान से देखते हैं। सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू माइनस का 8 है, सी की वैल्यू माइनस का 8 है, और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 1 है। सॉल्व करेंगे तो माइनस का 8 आएगा। तो माइनस का 8 सी अपॉन ए करके भी आया है, और माइनस का 8 इनको इंटू करने का पर भी आया है। इसका मतलब ये हमारा जो रिलेशन है वो सही है, हमने जो पढ़ते आ रहे हैं वो भी सही है। इस एग्जाम्पल से जो भी हमने अब तक टॉपिक पढ़ा है वो क्लियरली हमारे क्लियर हो चुके हैं, कोई डाउट वाली बात है नहीं। अगर कोई डाउट है तो थोड़ा सा दोबारा देख लीजिए वीडियो को, तो बाकी जरूरत पड़ेगी नहीं देखने की। हम एक बार और रिवाइज करते हैं, छोटा सा रिविजन लेते हैं इस चीज का। रिलेशन between coefficient and जीरोज और कोफिशिएंट और जीरोज के बिटवीन हमने रिलेशन अभी पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि ये तो हो गए तुम्हारे जीरोज अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा। अगर उसका हम सम करेंगे, दोनों जीरोज का हम सम करेंगे तो आंसर आएगा बी अपॉन ए। तो है ना रिलेशन, यानी ये बी और ए तो हो गए कोफिशिएंट और अल्फा बीटा हो गए जीरोज। तो इनमें रिलेशन एक तो ये आया सम वाला, सम। अब पढ़ेंगे प्रोडक्ट वाला। क्या पढ़ेंगे, प्रोडक्ट पढ़ेंगे, यानी अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो आंसर आएगा सी अपॉन ए। ध्यान से देखना, ये रिलेशन आया अल्फा बीटा जीरोज है, सी अपॉन ए क्या है, कोफिशिएंट है। तो ये हमेशा याद रखना है तुमको कि सम ऑफ द जीरोज होता है माइनस बी अपॉन ए, और सम ऑफ द जीरोज माइनस बी अपॉन ए था, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज होता है सी अपॉन ए। तो उम्मीद करता हूँ आपकी यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी। यहाँ से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बिल्कुल क्लियर हो चुका है। आगे से अब हम क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन करके हमने प्रूव कर दिया कि रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट और जीरोज क्या होता है, और जो सही होते हैं, जो भी हम रिलेशन पढ़ते हैं, और कैसे हम जीरोज निकालते हैं, और उसके बारे में हमने पढ़ लिया है, राइट। अब हम छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं कि कैसे करके हम जीरोज को विदाउट वैल्यू पुट करके डायरेक्ट आंसर निकालें। अब तक तो हमने अपने माइंड से सोचा और वैल्यू ली और उसको पुट करके देखा, जीरो आया तो जीरोज हुआ, नहीं आया तो नहीं हुआ। तो हम अब अगले लेक्चर में पढ़े क्वेश्चनों को और आगे अच्छी तरह से क्लियरली हो जाएंगे। ये रहा तुम्हारा बेसिक, जहां से हम पूरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, और क्वेश्चन करके आगे बताएंगे। पूरी एनसीईआरटी के क्वेश्चन, सारे सीबीएसई के क्वेश्चन, यानी जो भी हम जितने भी अच्छे एडवांस लेवल के क्वेश्चन होंगे वो आपको कराए जाएंगे। टेंशन लेना नहीं है, विदाउट नोटबुक और पेन पढ़ना नहीं है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करे बिना भी जाना नहीं है, राइट। यहाँ तक चीजें अच्छी तरह क्लियर हो चुकी होंगी। अब ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट सेशन। आप रिवीजन करिएगा और प्रैक्टिस करने की कोशिश करना क्वेश्चनों की। थैंक यू।